रचना एक छोटे से शहर में रहने वाली गरीब परिवार की लड़की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और दो छोटे भाई बहन थे। रचना के पिता बहुत बीमार रहते थे। रचना तीनों भाई बहनों में पढ़ने में सबसे होशियार थी। वो शुरू से ही अपनी क्लास की टॉपर रही थी। 12th पास आउट होने के बाद वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी और घर के हालात के कारण वो आगे पढ़ ना सकी। अब उसके पिताजी की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब रहने लगी, इसलिए रचना 12वीं करते ही जॉब की तलाश में लग गई। एक दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनीता के घर जाती है। ओहो, तो आज टाइम लगा है तुझे मुझसे मिलने का? ऐसी बात नहीं है यार, घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आजकल मैं पार्ट टाइम नौकरी की तलाश करने में लगी हूँ, इसीलिए मुझे कहीं टाइम नहीं लगता आने जाने का। पार्ट टाइम नौकरी? लेकिन क्यों? पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है और माँ से भी ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए नौकरी के साथ साथ अपना घर भी देख लूं, ऐसी नौकरी की तलाश में हूँ मैं। पर यार ऐसी जॉब होती कहाँ है? सभी तो 9 to 6 वाली जॉब होती है। सुबह शाम का काम तो सिर्फ काम वाली का ही होता है। तुम क्या पढ़ लिख कर अब काम वाली का जॉब करोगी है? अनीता ने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन रचना इस बात पर गंभीरता से सोचती है और वो घर जाते समय एक अखबार खरीदकर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन वो नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाती है। अच्छा, तो रचना नाम है तुम्हारा और 12वीं पास हो, तो फिर पढ़ लिख कर तुमने इस नौकरी को क्यों चुना? मेम साहब, मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। माता पिता दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब की तलाश में थी। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो। देखो, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं और मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं। हम चारों को ही सुबह जल्दी निकलना होता है, इसीलिए तुम्हें सुबह जल्दी आकर 9 बजे तक घर का सारा काम खत्म करना होगा। दोपहर में मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, तब उनको खाना खिलाना होगा और जब तक मैं ऑफिस से नहीं आ जाती उनका ध्यान रखना होगा। साथ ही शाम के समय डिनर और डस्टिंग करनी होगी। जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगी। पर मेरी सैलरी क्या होगी? 12,000 महीना ठीक रहेगा, लेकिन हाँ, मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद है, तो ईमानदारी सबसे ऊपर रखना। कोई भी चीज घर की इधर उधर नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये थोड़े ही दिनों की बात है। मेरी जो पुरानी मेट थी वो भी 3 महीने की छुट्टी पर गई है। उसके आने पर हो सकता है मैं तुम्हें नौकरी पर रखूं या ना रखूं। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो हो सकता है मैं तुम्हें परमानेंट भी रख लूं। रचना झट से इस जॉब के लिए हाँ कर देती है। फिर वो खुशी खुशी घर आकर सबको अपनी जॉब के बारे में बताती है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती कि वो दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाएगी। पर दीदी, अगर आप जॉब पर चले जाओगे तो मेरा और पिंकी का होमवर्क कौन करवाएगा? अरे रात को तो मैं घर पर ही रहूंगी ना, तब मैं तुम दोनों को पढ़ा दिया करूंगी। और माँ, मेरी पहली सैलरी मिलते ही हम पिताजी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह रचना काम पर निकल जाती है। जाते ही वो सबसे पहले नाश्ता बनाती है। इसके बाद वो 9 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती है। अंबिका रचना को इतने अच्छे से काम करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो रचना को घर की चाबी देते हुए दिन में आने के लिए बोल देती है। रचना दिन में दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर सीधा घर आती है, फिर सबके लिए डिनर बना देती है। अंबिका और गौरव जब घर आते हैं तो वो रचना का काम देखकर खुश हो जाते हैं। खाने की टेबल पर बैठी अंबिका रचना से कहती है, खाना तो तुम बहुत टेस्टी बनाती हो रचना, और साफ सफाई भी बहुत अच्छे से कर लेती हो। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू मेम साहब। संडे वाले दिन अंबिका हाथ में कुछ हिसाब के पेपर्स लेकर बैठी होती है। ओहो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हिसाब में गड़बड़ आखिर कहाँ हो रही है। कंपनी वालों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। जरा एक बार फिर से चेक कर लो अंबिका, कंपनी वाले ये काम किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही देते हैं। जरा सी चूक से तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है। तभी रचना जब वहाँ आती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो अंबिका से कहती है, क्या हुआ मेम साहब, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? हाँ, परेशान तो हूँ। एक्चुअली मेरे ऑफिस के कुछ खर्चों का हिसाब सही से नहीं बैठ रहा। मेम साहब, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ये पेपर देख सकती हूँ? उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी अंबिका कहती है, बहुत बड़ा हिसाब है रचना, जब मैं नहीं कर पा रही तो तुम कैसे कर पाओगी? लेकिन क्या मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ? उसके इतना कहते ही अंबिका अपने हिसाब के पेपर रचना को दे देती है। रचना बड़े ध्यान से सारे पेपर्स को देखती है और हिसाब लगाकर आखिर में अंबिका को बता देती है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। अंबिका जब देखती है तो हैरान रह जाती है। एक्सीलेंट, ओह माय गॉड, यू आर सच अ ब्रिलियंट लेडी। रचना, कैसे किया तुमने ये सब? इतनी इंटेलिजेंट होकर तुम यहाँ झाड़ू पोछा कर रही हो। मेम साहब, मेरा मैथमेटिक बहुत अच्छा है, लेकिन अपने घर के हालातों की वजह से मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई और आपके यहाँ जॉब कर रही हूँ। रचना की बातें सुनकर अंबिका और उसका हस्बैंड इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों के ट्यूशन की जिम्मेदारी भी रचना को ही दे देते हैं, साथ ही उसकी सैलरी भी बढ़ा देते हैं। फिर 3 महीने बाद पुरानी नौकरानी वापस आती है तो अंबिका उसे भी रख लेती है। रचना को वो कुकिंग और बच्चों की पढ़ाई के लिए रख लेती है। तो वहीं दूसरी